प्रणाम। मैं हर्ष जोशी, विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14B का ऋषिकेश का छात्र आज भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय प्रस्तुत कर रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की जननी मानी जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के नामांकन का, यानी भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो मूल निवासी थे वो आर्य थे, इसलिए इसका नाम आर्यावर्त या ब्रह्मावर्त पड़ा। बौद्ध काल में भारतवर्ष को जम्बू द्वीप के नाम से अभिहित किया जाता था। ऋग्वेद के अनुसार 5 जनों में से सबसे शक्तिशाली जन यानी ट्राइब भरत थी, इसलिए उसका नाम भारतवर्ष पड़ा। वायु पुराण के अनुसार दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत था, इसलिए इसका नाम भारत पड़ा। जो पारसी लोग थे, पारसी यानी जो ईरानी लोग थे, वो सिंधु जो नदी थी, सिंधु को हिंदू कहते थे, इसलिए उसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। अब इंडिया शब्द की बात करते हैं। जो अंग्रेज थे, इंडस यानी जो सिंधु नदी थी उसको इंडस कहते थे, इसलिए उसका नाम इंडस से इंडिया पड़ गया। अब हम बात करेंगे जो भारत है, भारत के जो उत्तरी भाग है उसमें हिमालय स्थित है। भारत का जो ईस्टर्न पार्ट यानी जो पूर्वी भाग है उसमें बंगाल की खाड़ी, और जो पश्चिमी भाग है उसमें अरेबियन सी यानी अरब का सागर, और जो दक्षिण भाग है उसमें इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर पड़ता है। अब हम बात करेंगे लोकेशन एंड एक्सटेंट यानी अवस्थिति तथा विस्तार की। तो भारत का जो उत्तर पूर्वी भाग है उसमें इंडो चाइना पेनिनसुलर पड़ता है, और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यानी उत्तर पश्चिमी भाग है उसमें अरेबियन पेनिनसुला यानी अरब का प्रायद्वीप पड़ता है। अब भारत का जो विस्तार है वो नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक 32-14 किलोमीटर है, और इसकी पूरब से लेकर पश्चिम यानी पश्चिम से लेकर पूरब तक जो चौड़ाई है वो 29-33 किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे इसके एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की। तो सबसे पहले भारत की भौगोलिक अवस्थिति। भारत की जो भौगोलिक अवस्थिति है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड या अर्थात देशांतर तथा अक्षांश की। भारत मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में इसका लैटिट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका लॉन्गिट्यूडनल विस्तार है। अब हम बात करेंगे जो द्वीपीय विस्तार है, जो अगर हम द्वीपों को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें अगर हम अंडमान निकोबार को भी सम्मिलित करें तो उसका जो विस्तार है वो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अब हम जो सुदूरस्थ बिंदु हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे उत्तर में आता है हमारा इंदिरा कौल, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट पर अवस्थित है। जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी, जिसे हम केप कोमोरिन भी कहते हैं। ये हमारा 8 डिग्री 4 मिनट पे अवस्थित है। अगर हम आइलैंड्स यानी द्वीपों को भी सम्मिलित करें तो 6 डिग्री 4 मिनट यानी या फिर हम कह सकते हैं 6 डिग्री 45 मिनट पे इंदिरा पॉइंट अवस्थित है, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। अब हम पूर्वी और पश्चिमी बिंदु की बात करें तो सबसे पश्चिम में गुजरात में हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पर गुहार मोती या गुहार माथा पड़ता है, और सबसे सुदूरस्थ पूर्वी भाग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में किबुथु नाम से 97 डिग्री 25 मिनट पर पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा जो भारत है, भारत की जो अवस्थिति है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन्स में पड़ती है। भारत हमारा ज्यादातर भारत का सारा भाग मॉनसूनी क्षेत्र में आता है, और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल यानी हिंदी में हम इसे कहेंगे उष्ण और उपोष्ण दोनों ही कटिबंध में पड़ता है। ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंध क्या होता है, तो जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, जो उसके बीच का भाग है वो हमारा ट्रॉपिकल कहलाता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे का भाग और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो ऊपर का भाग है वो हमारा सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। तो भारत का जो हमारा निचला भाग है
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जितने भी नीचे का जितना भी अरेबियन पेनिनसुला है वो हमारा ट्रॉपिकल में आ जाएगा, यानी उष्णकटिबंध में, और जो उसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का भाग है वो हमारा सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्णकटिबंध में आता है। अब हम बात करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो रेखा जाती है वो हमारी 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि क्रमशः इस प्रकार हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर हमारी इंडियन स्टैंडर्ड रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन गुजरती है, और यह रेखा प्रयागराज के नैनी विलेज से यानी नैनी गांव से होकर गुजरती है। अब हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि इस प्रकार हैं। जो पश्चिम से पूर्व यानी कि वेस्ट टू ईस्ट अगर हम इनका क्रम लगाएं तो सबसे पहले आता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये जो लाइन है ये भोपाल के बहुत ही पास से होकर गुजरती है, और ये राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की सीमाएं यानी लैंड फ्रंटियर्स। तो सबसे पहले भारत जो है वो 7 पड़ोसी राज्यों से अपनी भौगोलिक सीमा बनाता है। सबसे पहले 7 देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो भारत बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा बनाता है, और जो सबसे छोटी भौगोलिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो देश है वो अफगानिस्तान है। जो भारत बांग्लादेश सीमा वो 4096.7 किलोमीटर है, और जो अफगानिस्तान और भारत की सीमा है वो 106 किलोमीटर है। जो भारत अफगानिस्तान सीमा है इसे हम डूरंड लाइन भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत बांग्लादेश सीमा की। भारत बांग्लादेश सीमा हमारे एक नेचुरल सीमा है, और ये हमारी गंगा ब्रह्मपुत्र को डिवाइड करती है। ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा डिवाइड होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश की जो सीमा है, भारत बांग्लादेश की सीमा जो सबसे लंबी है और 4096.7 किलोमीटर है। इसको टच करने वाले जो स्टेट्स हैं सिर्फ 5 राज्य ही हैं जो बांग्लादेश को टच करते हैं। एक है वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है हमारा भारत चाइना सीमा। तो ये सेकंड नंबर की लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है। इससे टच करने वाले जो राज्य हैं वो हैं सबसे पहले तो यूनियन टेरिटरी लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले इसको भी हम 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं, यानी 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पूर्वी भाग। उत्तर पूर्वी भाग में हमारा लद्दाख टच करता है। ये सीमा काफी विवादित है, और ये यहाँ पर अक्साई चीन जो कि चीन द्वारा लिया गया पार्ट है। नेक्स्ट है मध्यवर्ती सीमा। इसमें आता है हमारा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये सीमा कुछ विवादित नहीं है। नेक्स्ट है हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट। नॉर्थ ईस्ट पार्ट में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। इस सीमा को हम मैकमोहन लाइन भी कहते हैं, जो कि सर मैकमोहन के नाम पर पड़ी। ये हो गए चाइना के साथ बाउंड्री बनाने वाले 3 जोन, जिसमें 5 राज्य सम्मिलित थे। पहला यूनियन टेरिटरी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा भारत पाकिस्तान सीमा। भारत पाकिस्तान सीमा को हम रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं, जो कि सर रेड क्लिफ के द्वारा पड़ी। दरअसल इस लाइन का निर्धारण पहले ही हो चुका था, और इस लाइन का निर्धारण सर माउंटबेटन द्वारा पहले ही कर दिया गया था। भारत पाकिस्तान सीमा काफी विवादित और चर्चा में रहती है। इससे टच करने वाले राज्य हैं, सबसे पहले आता है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये दोनों ही यूनियन टेरिटरीज हैं। फिर आता है पंजाब, राजस्थान और गुजरात। गुजरात का जो क्षेत्र है वो भी काफी विवादित है, और वहां पे सर क्रीक काफी विवादित मुद्दा है,
और सन 1999 में इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे एक युद्ध भी हुआ था। अब नेक्स्ट है हमारा भारत भूटान सीमा, भारत नेपाल सीमा। तो नेपाल से टच करने वाले जो राज्य हैं वो इस प्रकार हैं। हम अगर इसका वेस्ट टू ईस्ट क्रम लगाएं तो सबसे पहले उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य हमारे नेपाल से इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत म्यांमार सीमा। भारत म्यांमार सीमा सिर्फ 4 राज्यों से मिलकर बनती, 4 राज्य ही हमारे भारत म्यांमार सीमा बनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये नॉर्थ टू साउथ क्रम है। नेक्स्ट है भारत म्यांमार सीमा, भारत भूटान सीमा। भारत भूटान सीमा सिर्फ 4 राज्यों से 4 राज्य भारत भूटान सीमा बनाते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, अब सबसे लास्ट में आती है हमारी भारत अफगानिस्तान सीमा। भारत अफगानिस्तान सीमा सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, जो कि 106 किलोमीटर है। इसे हम डूरंड लाइन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि भारत की जो टोटल लैंड फ्रंटियर, यानी जो भारत की जो टोटल लैंड फ्रंटियर है वो 15,200 किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे वाटर फ्रंटियर्स के बारे में, अर्थात जलीय सीमाएं। भारत की जो जलीय सीमा की जो लंबाई है वो 6,100 किलोमीटर है। अगर हम द्वीपों यानी आइलैंड्स को भी सम्मिलित करें तो 7,516.6 किलोमीटर जलीय सीमा है। अगर हम टोटल भारत की टोटल सीमा, भौगोलिक सीमा को देखें तो 15,200 प्लस 7,516.6, ये हमारा टोटल होता है 22,716.6 किलोमीटर। तो हमारी भारत की जो टोटल बाउंड्री है वो है 22,716.6 किलोमीटर, और इसमें टोटल लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर, और जो सिर्फ जलीय बाउंड्री है वो आइलैंड्स को मिला के 7,516.6 किलोमीटर है। और अगर आइलैंड्स को इंक्लूड ना करें और मेन लैंड की जो वाटर बाउंड्री है उसको देखें तो वो है 6,100 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे कि कितने राज्य हमारी वाटर बाउंड्री को टच कर रहे हैं या जलीय सीमा बना रहे हैं। तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, और टोटल 13 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश हमारे जलीय सीमा बना रहे हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहले हम राज्यों की बात करेंगे। तो ये क्रम हमारा वेस्ट टू ईस्ट, अर्थात पश्चिम से पूर्व अगर हम चलें तो सबसे पहले आएगा गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। जो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली और पुदुचेरी। पुदुचेरी के भी जो 4 पार्ट हैं, यनम, माहे, कराईकल और पुदुचेरी। अब हम बात करेंगे जो हमारी तट रेखाएं हैं। नहीं, सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि कितने आइलैंड्स हैं। अंडमान और निकोबार में 836 आइलैंड्स हैं। गुजरात में 144 आइलैंड्स हैं। नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र में 124 आइलैंड्स हैं। नेक्स्ट है गोवा। जो गोवा है, ये इसके बारे में एक तथ्य और कि गोवा सबसे छोटी वाटर बाउंड्री बनाता है, और जो गुजरात है वो सबसे बड़ी तटीय रेखा था वाटर बाउंड्री बनाता है। और अगर हम यूनियन टेरिटरीज में बात करें तो सबसे बड़ी वाटर बाउंड्री बनाने वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अंडमान एंड निकोबार है, और सबसे छोटी वाटर बाउंड्री बनाने वाला दमन एंड दीव है, जिसकी राजधानी दमन है। अब हम वापस आते हैं आइलैंड्स पे। तो गोवा के जो आइलैंड्स हैं वो 43 हैं। नेक्स्ट है हमारा कर्नाटक में 94 आइलैंड्स हैं। नेक्स्ट है केरल
केरल में सिर्फ 7 आइलैंड्स हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु, तमिलनाडु में 28 आइलैंड्स हैं। नेक्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 38 आइलैंड्स हैं, 32 आइलैंड्स हैं। नेक्स्ट है हमारा उड़ीसा, उड़ीसा में हमारे सिर्फ 11 द्वीप यानी 11 आइलैंड्स हैं। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में 22 द्वीपों का समूह है। अब हम कुछ चैनल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल MM यानी मालदीव एंड मिनीकॉय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनीकॉय के बीच में है। नेक्स्ट 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, इसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं लिटिल कार। नेक्स्ट ग्रैंड चैनल, और ग्रैंड चैनल जो है निकोबार और सुमात्रा के बीच में है। एक तथ्य जो कि छूट गया था, वो तथ्य कि जो हमारी 6 डिग्री 4 मिनट जो आइलैंड्स को मिला के जो हमारा लोकेशनल एक्सटेंट है वो ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। नेक्स्ट है पार्क स्ट्रेट। पार्क स्ट्रेट हमारा कन्याकुमारी और श्रीलंका के बीच में, अर्थात भारत और श्रीलंका के बीच में पार्क स्ट्रेट बनती है। इसे हम मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं। जो रामेश्वरम है वो हमारा पंबन द्वीप में अवस्थित है। और एक तथ्य और कि जो हमारा सी लेवल होता है, समुद्र से जो लेवल नापते हैं, तो वो हमारा चेन्नई से नापा जाता है। नेक्स्ट है, वापस आते हैं टॉपिक पे, डुंकन पास। डुंकन पास ये लक्षद्वीप, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है, डंकन पास। नेक्स्ट कोको स्ट्रेट या कोको चैनल, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान यानी नॉर्थ अंडमान के बीच में है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वाटर फ्रंटियर्स। वाटर फ्रंटियर है वो 3 भागों में डिवाइड है। सबसे पहले प्रादेशिक भाग अर्थात टेरिटोरियल सी, प्रादेशिक जल सीमा यानी टेरिटोरियल सी। ये हमारे जो आधार रेखा है उससे 12 नॉटिकल माइल्स से की जो दूरी है, जीरो से आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल्स की दूरी टेरिटोरियल सी कहलाती है। अब आधार रेखा क्या होती है? तो आधार रेखा जो भी हमारा जलीय भाग है उसका जो ऊपर का जो पार्ट है उसको हम आधार रेखा कहते हैं। अगर हम टिप जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनकी टिप अगर मिला दे तो वो जलीय सीमा कहलाएगी, और उसके अंदर का जो भी वाटर है वो इनलैंड वाटर अर्थात आंतरिक जल कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंटीजुअस जोन, इसे हम हिंदी में संलग्न क्षेत्र भी कहते हैं। तो कंटिन्यूअस जोन का जो दूरी है वो आधार रेखा यानी जीरो आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल्स तक है। इस सबसे पहले हम अगर बात करें टेरिटोरियल सी की, तो टेरिटोरियल सी में भारत को सारी गतिविधियां अलाउड हैं, यानी यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, सारे क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। पर जो कंटिन्यूअस जोन है यानी जो संलग्न क्षेत्र है उसमें भारत को सिर्फ साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार ही प्राप्त है। यह है 0 से 24 नॉटिकल माइल। नेक्स्ट है अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये क्षेत्र आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक आता है और इसमें भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, और इसके बाद उच्च सागर यानी हाई सी प्रारंभ हो जाता है जिसमें सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त है। अब हम बात करेंगे कुछ जलीय पड़ोसी देशों की यानी वाटर नेबरिंग कंट्रीज की। उसमें सबसे पहला देश है
सबसे पहले बात करेंगे हम, हाँ, भारत श्रीलंका के बारे में। भारत श्रीलंका हमारा पाक जल संधि यानी पाक स्ट्रेट के द्वारा जोड़ता है, और जो श्रीलंका है वो इंडिया के जस्ट साउथ में है, और इससे 3 वाटर बॉडीज टच होती है। एक तो बंगाल की खाड़ी जो कि ईस्ट से होती है, अरेबियन सी वेस्ट से, और साउथ से इंडियन ओशन। नेक्स्ट है भारत इंडोनेशिया। भारत इंडोनेशिया जलीय सीमा ग्रेट निकोबार, सुमात्रा द्वीप, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में जलीय सीमा है। नेक्स्ट है भारत म्यांमार सीमा। भारत म्यांमार सीमा कोको द्वीप समूह के द्वारा अलग की जाती है, कोको द्वीप समूह या उत्तरी अंडमान द्वारा जोड़ी जाती है। नेक्स्ट है भारत मालदीव। भारत मालदीव लक्षद्वीप और मिनी क्वाय द्वारा जोड़ा जाता है, और भारत मालदीव के बीच अभी रिसेंटली एक विवाद देखने को मिलता है टूरिज्म के ऊपर, जो कि हम करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे। धन्यवाद।